जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मालूम है कि मैं पहले छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स होते थे टॉप 10 छत्तीसगढ़ के और टॉप 10 इंटरनेशनल या नेशनल करंट अफेयर्स को शामिल करता था अपने डेली के सेक्शन में। तो उससे ना जो अभी सीजीएसआई में पेपर हुआ उससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो मैं अब यही कर रहा हूं कि आपके लिए डेली का डेली ना करंट अफेयर्स का कुछ सेक्शन लेके आऊं ताकि आपको समझ आए कि भाई पेपर में किस हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स ना सिर्फ रट्टा नहीं मारा जाता है, उसको लिंक करके पढ़ा जाता है। तो मैं आज आपको दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन किस बेसिस पे पूछा गया है, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि आपको और कुछ चीजें चाहिए जो आपके पेपर के डिसीजन, क्योंकि अभी देखिए सहायक शिक्षक का आ गया वैकेंसी और उसके लिए पेपर भी तैयारी होने वाला है। तो उस जगह पे आपको किस किस सब्जेक्ट में और डाउट है आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं यहाँ पर उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड फील फ्री टू कमेंट। मुझे ये बताने में कोई संकोच मत करिएगा कि सर आप इस टाइप से और कर सकते हैं। मैं आपका जो सजेशन है उसको जरूर सुनूंगा, देखूंगा और उसको अप्लाई करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अभी नया नया यूट्यूब पर आया हूँ। बट नया यूट्यूब पर हूँ बेटा, लेकिन पढ़ाता मैं 15 साल से हूँ, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए यूट्यूब में भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए न्यूज ये है कि बस्तर, नांदगांव समेत 4 जिलों में ना विकसित होंगे इंडस्ट्रियल पार्क। तो कौन कौन से वो जिले हैं? तो राजनांदगांव है, धमतरी है, जांजगीर चांपा है और बस्तर में 4 नए औद्योगिक पार्क बनने के तैयारी में। ये किसके थ्रू बन रहा है? तो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने के लिए ये 4 नए औद्योगिक पार्क बना रहे हैं। औद्योगिक पार्क आपको मालूम है मध्यम वर्ग के भी होते हैं और कुछ वृहद वाले भी होते हैं। तो उसी से हमारे क्वेश्चन बना है, ठीक है ना। तो ये चारों का नाम याद रखना है, राजनांदगांव, धमतरी, जांजगीर चांपा और बस्तर, ये चारों नाम आपको याद रखना है। अगला जो न्यूज है, नारायणपुर का मिलेट पीला काला कोसरा और तिखुर जीआई टैग के लिए चयनित है। ये जीआई टैग क्या होता है? तो आपको मालूम होगा कि किसी विशेष जगह पर एक अगर कोई खाने का या कोई भी ऐसा पदार्थ या कोई भी ऐसा वस्तु जो वहां की यूनिकनेस के लिए जाना जाता है उसे जीआई टैग दिया जाता है। मतलब वो स्टेट वाला ही उस पर अपना क्लेम कर सकता है, दूसरा कोई स्टेट वाला नहीं कर सकता। उसे कहा जाता है भौगोलिक संकेतक। जैसे आपने सुना होगा रसगुल्ला, ये रसगुल्ला ये उड़ीसा में रसगुल्ला है, रसगुल्ला एक वहां पे है पश्चिम बंगाल में। तो ये अपना खुद का है, इनको कोई भी दूसरा स्टेट अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकता कि ये हमारा है। जैसे आपने सुना होगा चंपारण मीट, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार का ये जीआई टैग लेके बैठा है। आप भले दूसरी जगह खोल सकते हैं लेकिन इसका मेन बिहार रहेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मिलता है। तो इस जगह पर आप देखेंगे ना तो काला कोसरा और तिखुर जीआई टैग के लिए चयनित किया गया है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कहाँ का? नारायणपुर का, क्योंकि बस्तर अंचल का क्षेत्र है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये सब क्वेश्चन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, मैंने आपको बताया भी था कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम कौन संचालित कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे यहाँ पर इसका पहला संस्करण हुआ है। मेजबानी छत्तीसगढ़ किया था। आयोजन तिथि 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक। और ये अप्रैल का इस टाइम था जब मैंने अप्रैल लास्ट में, उसके बाद करंट अफेयर्स के सीजन पर मैं काम नहीं कर पाया था, तो उसी का ये वीडियो था। यहाँ पर आयोजन स्थल रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर सरगुजा में था। शुभंकर इसका मोरवीर था। मोर मतलब हमारा, वीर मतलब साहस। यही पूछा है। देखिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो मोरवीर सीजीएसआई 2026 में पूछा हुआ है, ठीक है। खेल एवं स्पर्धाएं क्या थी? कुल 9 विधाएं थी, 7 पदक और 2 प्रदर्शन खेल। इसमें ना पदक स्पर्धा में एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती था। लेकिन प्रदर्शन में मलखंभ एवं कबड्डी डेमो खेल के लिए शामिल किया गया था। रैंकिंग देखेंगे तो प्रथम कर्नाटक था। मैं उस टाइम भी आपको बताया था कि 38 पदक पर कर्नाटक, 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर बना हुआ था। दूसरा था उड़ीसा, 57 पदक, 21 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य से। तृतीय था झारखंड, 35 पदक, 16, 8 और 11 क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य था। हमारा जो प्यारा छत्तीसगढ़ है वो 9वां नंबर पर था। 19 पदक कुल जीते हैं, 3 स्वर्ण के थे, 10 रजत थे और 6 कांस्य पदक इसमें शामिल था।
क्लियर है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि सीजीएसआई में आ गया तो सहायक शिक्षक में नहीं आएगा, आ सकता है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में पहला संस्करण ही छत्तीसगढ़ इसको होस्ट किया था, ठीक है, ट्राइबल्स गेम 2026 का। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, मैंने आपको छत्तीसगढ़ का बजट भी पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले। छत्तीसगढ़ का एक कंप्लीट बजट मैंने डाला था, फर्स्ट टाइम था जो मैंने पूरा बजट को आपको छत्तीसगढ़ के साइट से डाउनलोड करके दिखा के पूरा बजट बताया था। उसी में देखिए कुल राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान था 2025-26 का 1,41,000 और 2026-27 का 1,43,000 का। तो यही डायरेक्ट पूछ दिया है, छत्तीसगढ़ में वित्त वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है, कितना होगा, 1,41,000। आपको ये सब डेटा क्या होता है याद रखना होता है, बार बार देखेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा और 4 ऑप्शन में आपको तुरंत पता चलेगा, हाँ भाई इससे क्वेश्चन आया होगा, ठीक है ना। इसको मैंने आपको बोला भी था कि ये राजकोषीय घाटा एकदम अच्छे से याद करके जाइएगा। और एक तो और था, कहा गया हाँ राजस्व, ये जो राजस्व कुल प्राप्तियां ये जो है इसको, ये कुछ कुछ इसके पॉइंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको ज्ञात करके जाना अनिवार्य होता है, उससे बहुत क्वेश्चन आता है। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट, आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना, ये संचालित कहाँ कहाँ हुआ है, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर जिलों में संचालित है, मतलब राज्य के उत्तरी पठार। आपको पता है ये सब सरगुजा वगैरह सब उत्तर एरिया में पाए जाते हैं, ऊपर है ना। तो यहाँ पर ये जगह पर आलू प्रदर्शन विकास योजना हुआ। उद्देश्य क्या था, आलू फसल की नवीन किस्मों के उपयोग के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करना तथा फसल चक्र में समायोजन द्वारा सघनता कृषक आय में वृद्धि करना है। इसका प्रावधान क्या था, योजना के अंतर्गत 0.40 हेक्टेयर हेतु फसल प्रदर्शन पर अधिकतम देय अनुसार राशि अनुदान देना था। आलू बीज 800 ग्राम हेतु 40,000 रुपए, जैविक उर्वरक के लिए 500 और पौधे संरक्षण के लिए 500 रुपए का प्रोत्साहन दिया गया था। आप देखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में उत्तरी पठार क्षेत्र, मैनपाट, शंकरगढ़, कुसमी और बगीचा में आलू प्रदर्शन प्रोत्साहन की शुरुआत की घोषणा की गई। यहाँ पर क्या पूछा, देखिए नीचे दिए गए कथन में कारण और आर के सही विकल्प चुने। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केंद्र प्रवर्तित योजना है। आलू फसल विकास योजना सरगुजा, बलरामपुर एवं जशपुर जिले में संचालित किया गया है। इसका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों सही है, यह बिल्कुल ये प्रवर्तित योजना है, और ए आर की सही व्याख्या करता है, ये एकदम सही चीज है। क्लियर है, ये ऐसे करके आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है, आप देखेंगे यहाँ पर वानिकी, एक छत्तीसगढ़ में एक अलग से टॉपिक होता है बेटा, वानिकी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये वन विभाग के अंतर्गत में शामिल है, या फिर छत्तीसगढ़ का जो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आता है उसमें आपको मिलेगा ये वाला पार्ट। तो इस जगह पे देखेंगे ना, तो इसको कौन निकालता है, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग निकालता है। छत्तीसगढ़ राज्य वन वर्गीकरण एक दृष्टि में अगर देखेंगे ना, तो आरक्षित वन है 25,923.82 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है ये, और प्रतिशत है 43.34। संरक्षित वन है 24,038.25 40.7, और अवर्गीकृत वन है जो 16.49। टोटल हो गया 59,830.4, और ये 100% परसेंटेज में आ गया। इसी का डेटा आपको उठा के डायरेक्ट दे देगा। देखिए लिखा है छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन 43.34, प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11, छत्तीसगढ़ संरक्षित वन 40.17, छत्तीसगढ़ अवर्गीकृत वन 16.49। देखिए है ना, डायरेक्ट दे दिया, मतलब ये 1 2 3 4 पूरा का पूरा डायरेक्ट हमको लगा देना है। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट, यहां पर आप देख पा रहे होंगे स्थापित औद्योगिक क्षेत्र। आप देखेंगे एक वृहद औद्योगिक क्षेत्र होता है जो 200 हेक्टेयर से अधिक हो, और एक मध्यम औद्योगिक क्षेत्र होता है जो 100 से 200 हेक्टेयर के बीच में हो, इसी को मध्यम बोलते हैं। तो आपको जानना है कि भाई वृहद औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है, तो उरला रायपुर, सिलदरा रायपुर, सिरगिट्टी बिलासपुर, बोरई दुर्ग और सिरपहली बिलासपुर। और मध्यम औद्योगिक क्षेत्र देखेंगे ना, भनपुरी रायपुर, इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई और मेटल पार्क रायपुर, ये सब मध्यम औद्योगिक क्षेत्र है। इसी का क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ के औद्योगिक केंद्रों और उनसे संबंधित जिलों को मिलाएं। जैसे उरला, उरला कहां पर है, देख रहे हैं आप रायपुर, तो उरला रायपुर हो गया। फिर उसके बाद बोरई तो दुर्ग हो गया, सिरगिट्टी बिलासपुर हो गया, सिलतरा भी रायपुर हो गया। तो चाहे आप मैं बोला ए का 2 बोलिए, चाहे ए का 3 बोलिए, दोनों चलेगा ना। तो ए का 2 बी का 3 ना, नहीं, यहाँ पर ए का 3 बी का 4
और सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कोपरा जलाशय, इसका मैंने आपको शॉर्ट्स भी दिया था कि कोपरा जलाशय याद रखिएगा। 12 दिसंबर 2025 को रामसर साइट का ये घोषणा हुआ था और बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ये संबंधित है। क्षेत्रफल है 209.753 हेक्टेयर। उपलब्धि है छत्तीसगढ़ का पहला एवं भारत का 96वां रामसर साइट हो गया ये। रामसर संधि 1971 में ईरान में हुआ था। 1982 में भारत सदस्यता ली थी भारत ने। और इस जगह पे आप देखेंगे ना तो 95 था सिलीसेड झील राजस्थान का, 96 आया कोपरा जलाशय और 100वां आया रामसर स्थल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहा ताल बलिया उत्तर प्रदेश का आया है। विश्व लक्ष्य है 2030 तक ना 20 वेटलैंड रामसर का दर्जा प्राप्त करेंगे, ये एक लक्ष्य है, ठीक है ना। तो ऐसा करके आपको पूरा का पूरा लेके इसको पढ़ना है और पूरा। तो इस टाइम में मैं आपको डेली ऐसा करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूं, क्या आप उसको देखना चाहेंगे? अगर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं ऐसे और भी चीजें आपके लिए बनाते रहूंगा जिससे आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको एक अच्छा कंटेंट भी मिल जाए और चीजों को आप एनालिसिस कर पाए, ठीक है ना। सहायक प्राध्यापक के लिए भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर इस जगह पर। ये आप देख पा रहे हैं बेटा, ये वाला यही है। शिक्षक के लिए हिंदी 250, संस्कृत 300, अंग्रेजी 504, गणित 250, सामाजिक विज्ञान 250, कृषि 100, टोटल 1654 पोस्ट है। जो कि फिर भी यहाँ पे शिक्षक की वैकेंसी के लिए जितना बीजेपी गवर्नमेंट जब बन के आई थी तो बोली थी इतना हम वैकेंसी देंगे, बहुत कम वैकेंसी निकाला है। फिर भी क्या बोलते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हमेशा यही होता ही है। तो जितना भी पोस्ट आया आप अपने से एकदम तैयारी चालू कर दीजिए बेटा। जो भी चीजें लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं यहाँ आपको नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करवाऊंगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।